हेलो साथियों, कैसे हो आप सबका आपके अपने YouTube चैनल इवन शिक्षा में हार्दिक स्वागत है। हम आ गए हैं वापस। स्टार्ट कर रहे हैं राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार टॉपिक से स्टार्ट करेंगे आज। और जितना हो सके ये टॉपिक कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं हुआ तो इसको दो पार्ट में करेंगे, लेकिन पार्ट थोड़े छोटे ही रखेंगे ताकि आप सबको पढ़ने में आसानी हो। हमने फर्स्ट पार्ट राजस्थान की उत्पत्ति के बारे में हमने पढ़ लिया है। अगर किसी भी बंदे ने अभी तक वो पार्ट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके राजस्थान की उत्पत्ति के बारे में विस्तार से समझाया हुआ है। बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया हुआ है, वो भी देख लें आप। और उसके बाद में ये पार्ट देखें ताकि आपको कंटिन्यूटी बनी रहे। राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। आज हम जानेंगे गोलार्ध के बारे में। गोलार्ध कैसे होते हैं, क्या होता है उसमें, कौन सी रेखाएं कैसे होती है, खड़ी रेखा कैसे क्या कहते हैं, और आड़ी रेखा को क्या कहा जाता है, कैसे अपना राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में है या पश्चिमी गोलार्ध में है, पूर्वी गोलार्ध में है, क्या है वो सब देखेंगे। ये है अपना ग्लोब। ग्लोब में जो आड़ी रेखाएं होते हैं इसे कहते हैं अक्षांश रेखाएं, और जो खड़ी रेखाएं होती हैं उसे कहते हैं देशांतर रेखाएं। ये है 0 डिग्री अक्षांश और ये है 0 डिग्री देशांतर। राजस्थान है वो अपना 0 डिग्री अक्षांश से ऊपर है। ये वाला राजस्थान का नक्शा है। ये 0 डिग्री अक्षांश से ऊपर है, ऊपर की तरफ। ठीक है। और ये है 0 डिग्री देशांतर। ये 0 डिग्री देशांतर के राजस्थान है पूर्व में, तो फिर ये हो जाएगा पूर्वी देशांतर। और अक्षांश से 0 डिग्री से ऊपर है तो ये हो जाएगा उत्तरी अक्षांश। उत्तर की तरफ बढ़ेंगे तो उत्तरी अक्षांश, और दक्षिण की तरफ बढ़ेंगे दक्षिणी अक्षांश। पूर्व की तरफ बढ़ेंगे तो पूर्वी अक्षांश, और पश्चिम की तरफ बढ़ेंगे तो पश्चिमी अक्षांश। हमारा राजस्थान है ये यहाँ पे, ये देशांतर और ये अक्षांश। ठीक है। तो अपना हो गया उत्तरी पूर्वी देशांतर, सॉरी, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। समझ रहे हो इस बात को आप? ये है अपना उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। बस इतना सा याद रखना है, राजस्थान ग्लोब में उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ऐसे देख लो, ये है इस लाइन के तो पूरा उत्तर में है, और इस लाइन के पूर्व में। ये वाली खड़ी लाइन है जो है देशांतर, और जो आड़ी लाइन है ये अक्षांश। अपना राजस्थान है वो उत्तरी अक्षांश में है, पूर्वी देशांतर है। उत्तरी अक्षांश पूर्वी देशांतर, तो हम ग्लोब में इसे मानेंगे उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में ये राजस्थान स्थित है। नोट में क्या लिखा है? राजस्थान की स्थिति अक्षांश व देशांतर के अनुसार उत्तरी पूर्वी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, इसे आप नोट बुक में नोट कर लेना। और दूसरा नोट है, राजस्थान की स्थिति भारत के अनुसार उत्तर पश्चिम में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे कंफ्यूजन भी होता है। ये है अपना भारत, ये पूरा भारत है ना। ये हो गया, लाइन की। ये हो गया उत्तर दक्षिण, और ये हो गया पूर्व। अब भारत के राजस्थान किस दिशा में स्थित है? ये उत्तर और ये पश्चिम, उत्तर पश्चिम की ओर स्थित। ये यहाँ पे। और ग्लोब में कहाँ पर है? ये यहाँ पे, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। ये याद रखना है ताकि इसमें कंफ्यूजन ना हो। और ये क्वेश्चन बनने लायक क्वेश्चन भी है। भारत के उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है, और
ग्लोब के उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है राजस्थान। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, जो अभी बताया आपको अक्षांश के बारे में। जो आड़ी लाइनें होती हैं उसे अक्षांश कहते हैं, जो खड़ी लाइनें उसे देशांतर कहते हैं। अक्षांशीय विस्तार है 23.03 उत्तरी अक्षांश से लेकर 23 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। हमेशा याद रखना, ऑप्शन के अंदर उत्तरी अक्षांश दो ऑप्शन होगा, एक ही ऑप्शन होगा जिसमें दोनों उत्तरी अक्षांश लिखे होंगे, बाकी सारे उत्तरी पूर्वी होगा, उत्तरी पश्चिमी होगा, उत्तरी दक्षिणी होगा। लेकिन अपने को याद रखना जिसमें दोनों उत्तरी हो वही अपना आंसर है, ज्यादातर टाइम में यही होता है। बाकी फिर भी याद कर लें, 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में। ये यहाँ पे है 23 डिग्री 03, ये यहाँ पे है अपनी भूमध्य रेखा, जो 0 डिग्री अक्षांश है वो मैंने बताया अभी। आप ऊपर चढ़ेंगे तो धीरे धीरे बढ़ेंगे 23 डिग्री 03, और इससे भी ऊपर जाएंगे 23 डिग्री 12 मिनट। ये यहाँ पे जो पूरा डिस्टेंस है वो है अपना देशांतर। जो अक्षांश है उसके अनुसार कितने अक्षांश में विस्तार है इसका, ये यहाँ पे इसमें लिखा हुआ नहीं है, आप नोट कर लेना। 7 डिग्री 09 मिनट ये इसका विस्तार है। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 7 डिग्री 09 मिनट है। ये इम्पोर्टेंट है ना। उत्तर में कहाँ है और दक्षिण में कहाँ है ये भी देख लेंगे। ये दक्षिण में है बोरकुंड गांव, जो बांसवाड़ा का स्थित है। ये यहाँ पे गांव है छोटा सा, जो बांसवाड़ा में बोरकुंड गांव, यहाँ से लेके कोणा गांव श्री गंगानगर का, ये कोणा गांव है यहाँ पे, जो गंगानगर का है सबसे ऊपर तट पर। ये दोनों जो कॉर्नर के गांव हैं इन्हें भी आपको याद करना पड़ेगा। बोरकुंड गांव से लेके कोणा गांव के बीच में। बोरकुंड बांसवाड़ा का है और कोणा गांव श्री गंगानगर का। उत्तर से दक्षिण की ओर जो भी अपना डिस्टेंस है वो है 826 किलोमीटर। ये डिस्टेंस क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है एग्जाम। 826 किलोमीटर। और आगे चलते हैं, आगे आपने और भी आसान तरीके। राजस्थान का देशांतरीय विस्तार, जो खड़ी लाइनें होती हैं ये देशांतर, तो ये खड़ी लाइन है ये देशांतर को इंडिकेट करती है। ये कहाँ पे है, देशांतरीय विस्तार में क्या क्या है। ये अपनी 0 डिग्री यहाँ पे है, इधर से अपन इधर जाएंगे, क्योंकि अपन ने याद किया था ना वहाँ ग्लोब में 0 डिग्री से पूर्व की ओर राजस्थान है, तो ये यहाँ पे है। 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में हमारा राजस्थान है। 69 डिग्री 30 मिनट से लेके 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के, इसमें भी आप याद कर लेना, जिसमें भी पूर्वी देशांतर, पूर्वी शब्द 2 बार आएगा वही अपना आंसर होगा। क्योंकि ज्यादातर ऑप्शन में एक ही ऑप्शन में दो ऐसे शब्द नहीं दिए जाते, अलग अलग शब्द देंगे आपको, अलग अलग दिशा का नाम देंगे। आप याद रखना जिसमें दोनों शब्द दोनों जो आंसर है वो पूर्वी देशांतर के ही होंगे। देशांतर में पूर्वी देशांतर और अक्षांश में उत्तरी अक्षांश। ये कहाँ से कहाँ तक है, कटरा गांव जैसलमेर, ये कटरा गांव है यहाँ पे, यहाँ से लेके सिलान गांव, ये धौलपुर का सिलान गांव है, यहाँ तक। कटरा गांव से धौलपुर के सिलान गांव तक राजस्थान की लंबाई। ठीक है।
चौड़ाई है। इसमें अपने को याद रखना है 869 किलोमीटर, 869 किलोमीटर, और ऐसे 826 किलोमीटर। याद करना है कि अपना राजस्थान है वो चौड़ाई में ज्यादा है, राजस्थान की चौड़ाई ज्यादा है, लेकिन भारत की लंबाई ज्यादा है। याद रखना है कि राजस्थान की चौड़ाई ज्यादा है और भारत की लंबाई ज्यादा है, ऐसे याद कर लेना। भारत की लंबाई ज्यादा है और राजस्थान की चौड़ाई ज्यादा है। चौड़ाई में 869 किलोमीटर और लंबाई में 826 किलोमीटर। ठीक है। और इसमें है अपना राजस्थान के देशांतर विस्तार है वो है 8 डिग्री 47 मिनट। देशांतर विस्तार है 8 डिग्री 47 मिनट। और अक्षांशों के बीच विस्तार है 60 डिग्री 09 मिनट। 8 डिग्री 09, ये है अक्षांशों के बीच और ये है देशांतर के बीच। देशांतर, ये अक्षांश। अब देखते हैं राजस्थान के मध्य गांव कौन सा। तो राजस्थान के मध्य गांव है लापोलाई, ये नागौर में स्थित है। लापोलाई गांव है, नागौर में स्थित। सैटेलाइट सर्वे के अनुसार मध्य गांव है गगराना नागौर, ये भी नागौर में स्थित है। दोनों गांव नागौर में। एक तो सीधा क्वेश्चन आएगा आपके कि राजस्थान के मध्य गांव कौन सा है, तो उसमें हो जाएगा आपका लापोलाई। और एक क्वेश्चन आएगा सैटेलाइट सर्वे के अनुसार राजस्थान का मध्य गांव कौन सा है, गगराना। देशांतर रेखाओं की देशांतर रेखाओं को तिथि रेखा कहा जाता है। ठीक है। 1 डिग्री देशांतर में 4 मिनट का टाइम लेता है और 1 मिनट देशांतर में 4 सेकंड का टाइम। ये अपने जो खड़ी रेखाएं थी ना, इन दो लाइनों के बीच में, ये दो लाइनें, इनके बीच के अंदर 1 डिग्री देशांतर बनने में 4 मिनट का टाइम लेते। 4 मिनट। इन्हीं के बीच में छोटी छोटी और भी रेखाएं हैं जिसमें जिसे हम सेकंड नाम से जानते हैं, सॉरी मिनट नाम से जानते हैं। उस देशांतर रेखाओं के बीच में जो 1 मिनट देशांतर के जो समय है वो है 4 सेकंड का समय। 4 सेकंड। ठीक है। राजस्थान के पश्चिमी व पूर्वी भाग के मध्य का अंतराल 35 मिनट 8 सेकंड, जो जैसलमेर से धौलपुर के बीच में। जो राजस्थान का जो ये मैप है, यहाँ से लेके और यहाँ तक कटरा गांव से लेके सिलान गांव तक के बीच में जब सूर्य निकलता है और अस्त होता है, तो उसमें टाइमिंग जो लेता है, जो राजस्थान का जो टाइमिंग है वो 35 मिनट और 8 सेकंड। राजस्थान में 35 मिनट 8 सेकंड लेते हैं। ये तो एक फैक्ट है, क्वेश्चन है जो आपको अगर एग्जाम में आएगा तो सीधा ऑप्शन में ही आपको मिल जाएगा। 35 मिनट 8 सेकंड, 35 मिनट 50 सेकंड, ऐसे 35 मिनट ऐसे देगा ही नहीं। 35 मिनट 30 मिनट देगा, 41 देगा, ऐसे देगा। अब इसी में अक्षांश रेखाओं में करक रेखा भी है जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में है, जो राजस्थान के एक जिले से निकल के गुजरती है जिसका नाम है बांसवाड़ा। ये बांसवाड़ा से 26 किलोमीटर लंबी रेखा है जो बांसवाड़ा के अंदर से निकलती है। इसकी लंबाई है 26 किलोमीटर, 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। अब
उत्तरी अक्षांश। ये निकलती है 21 जून के दिन, जिस दिन कर्क संक्रांति होती है। इस दिन सूर्य सबसे ऊपरी दिशा में होगा और इसके बाद में यहाँ से सूर्य इधर की तरफ आएगा, यहाँ तक आएगा, इसके बाद में वापस यहाँ से भी वापस चला जाएगा। ये लास्ट स्टेज है जहाँ से कर्क रेखा। इसी 21 जून को हम योग दिवस के रूप में तो जिसे हम कर्क संक्रांति कहते हैं, और राजस्थान उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन है ये, राजस्थान का सबसे बड़ा दिन। सूर्य लास्ट में यहाँ तक ही आएगा, यहाँ से ऊपर आएगा नहीं, तो राजस्थान का सबसे बड़ा दिन ही होगा। 2015 से ये योग दिवस मना रहे हैं। 2015 से भारत में क्या विश्व में भी 2015 से अंतरराष्ट्रीय योग। तो ये हो गई अपनी क्लास, छोटी सी क्लास, और इसका जो नेक्स्ट भाग है वो हम कल पढ़ेंगे। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, दोस्तों तक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इससे हमें मोटिव मिलता है। जो भी दोस्त हैं, जो अपने दोस्त जो पढ़ रहे हैं, उन्हें ये वीडियो शेयर करना, और इसका लिंक है जो हम टेलीग्राम का, वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जिससे आप यहाँ इसकी पीडीएफ ले लेना। वहाँ से हम इस पीडीएफ है वो वहाँ पे अपलोड कर देंगे, वहाँ से आप लेना, और साथ साथ में नोट्स बनाते जाना। सब सबसे अच्छी बात यह है कि हमें इसको बहुत ही कम समय में, बहुत ही शॉर्ट तरीके से पूरा राजस्थान का भूगोल पढ़ लेंगे। ठीक है? जो भी बंदे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें प्लीज। थैंक यू, गुड बाय, हैव ए नाइस डे।